Hello bachcho, let's see this question, and the question says which of the following is not true about antibiotics? Option A, first antibiotic was discovered by Alexander Fleming. Option B, the term antibiotic was coined by S. Waxman in 1942. Option C, some person can be allergic to a particular antibiotic. Option D, each antibiotic is effective against only one particular kind of germ. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स है इनमें से कौन से स्टेटमेंट एंटीबायोटिक के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि एंटीबायोटिक का नाम दिया गया था एस वैक्समैन के द्वारा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि कुछ लोग एंटीबायोटिक से एलर्जिक हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है कि कुछ एंटीबायोटिक इफेक्टिव होते हैं सिर्फ कुछ या फिर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म्स के लिए। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा एंटीबायोटिक्स के ऊपर। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स हैं या फिर वो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो या तो बैक्टीरिया को स्लो करते हैं या फिर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है ड्रग का और कई सारे डिजीजेस में यूज किया जाता है। पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जिसका नाम था पेनिसिलिन। और एंटीबायोटिक का टर्म यानी कि ये नाम एंटीबायोटिक दिया गया था सेल्मन वॉक्समैन के द्वारा 1942 में। एंटीबायोटिक बहुत ही सेफ ड्रग है, लेकिन ओकेजनली कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन होता है पेनिसिलिन से या फिर सेफेलोस्पोरिन से। ये सब एंटीबायोटिक्स के क्लासेस हैं। एंटीबायोटिक्स दो तरह के हो सकते हैं अपने एक्शन के बेसिस पे। एक है नैरो स्पेक्ट्रम, दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि एक एंटीबायोटिक बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होता है। नैरो स्पेक्ट्रम यानी कि एक एंटीबायोटिक सिर्फ कुछ बैक्टीरिया के टाइप पे इफेक्टिव होता है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो सही है। दूसरा दिया गया है कि द टर्म एंटीबायोटिक जो कॉइन किया गया था एस वॉक्समैन के द्वारा 1942 में, ये सही है। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं एंटीबायोटिक से, ये भी सही है। दैट ईच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन काइंड ऑफ जर्म, और ये गलत है क्योंकि एंटीबायोटिक्स के स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन होते हैं, यानी कि सिर्फ एक नहीं होता, कई सारे होते हैं। ये वो नैरो स्पेक्ट्रम के हो सकते हैं या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर माइक्रोब पे काम नहीं करता। इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।